क्या हमारे पहाड़ बेच दिए गए हैं? सवाल थोड़ा अजीब है ना? पर इसकी सच्चाई तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। मान लीजिए कल कोई नियम आ जाए कि इंसान कहलाने के लिए हाइट 6 फीट से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इससे कम है तो आप इंसान ही नहीं है। सुनने में कितना अजीब लगता है, कितना बेतुका है, राइट? पर आपको पता है, कुछ ऐसी ही, बिल्कुल ऐसे ही एक परिभाषा भारत की सबसे पुरानी, जी हां, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली के लिए तय की जा रही है। और इस एक बेतुकी सी लगने वाली परिभाषा का नतीजा क्या होगा? नतीजा ये है कि अरावली की 91.3% पहाड़ियां अपना जो लीगल प्रोटेक्शन है, जो सुरक्षा कवच है, वो खो सकती हैं। मतलब लगभग सारी की सारी। तो ये सिर्फ एक डेफिनेशन बदलने की बात नहीं है। नहीं, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। मतलब एक चीज गिरेगी और उसके पीछे सब गिरता चला जाएगा। और ये इफेक्ट पूरे उत्तर भारत के लिए एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल, यानी कि एक पारिस्थितिक आपदा बन सकता है। ये जो आपदा है ना, ये 4 बड़े संकटों की शक्ल में आ सकती है। पहला, रेगिस्तान का आगे बढ़ना। दूसरा, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का टूटना। तीसरा, पानी का एक ऐसा संकट जो हमने खुद बनाया होगा। और चौथा, हवा का इतना जहरीला हो जाना कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा है रेगिस्तान का हमारी तरफ बढ़ना। देखिए, ये जो अरावली की पहाड़ियां हैं ना, ये एक नेचुरल दीवार की तरह हैं, एक शील्ड है। ये थार रेगिस्तान को रोके हुए हैं ताकि उसकी लाखों टन रेत दिल्ली, हरियाणा और यूपी की जो हरी भरी जमीन है वहां तक ना पहुंच पाए। अब सोचिए, अगर ये दीवार ही कमजोर पड़ गई या टूट गई तो उस रेत के सैलाब को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाए। पर एक मजेदार बात है, जो चीज हमारे लिए दीवार है वही जानवरों के लिए एक हाईवे की तरह है। सच में ये पहाड़ियां रणथंभौर और सरिस्का जैसे बड़े वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स को आपस में जोड़ती हैं। ये एक बहुत जरूरी कॉरिडोर है, एक गलियारा है जिससे तेंदुए, हाइना और ना जाने कितने जंगली जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल तक सेफली आ जा पाते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर ये हाईवे, ये कॉरिडोर ही टूट गया तो तब क्या होगा? तब ये जानवर अपनी ही छोटी सी आबादी में, समझिए, एक तरह से कैद होकर रह जाएंगे। और जब वो आपस में ही बार बार ब्रीड करने पर मजबूर होते हैं तो एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होती है जिसे साइंस में इनब्रीडिंग कहते हैं। और असल तबाही की शुरुआत यहीं से होती है। इन ब्रीडिंग से होता क्या है? होता यह है कि जानवरों की जो आने वाली पीढ़ियां होती है ना, उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत, उनकी इम्यूनिटी, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। मतलब एक छोटा सा वायरस पूरी की पूरी आबादी को खत्म कर सकता है। उनकी बच्चे पैदा करने की शक्ति खत्म होने लगती है। वो दिखते तो जिंदा हैं, पर जेनेटिक तौर पर वे वॉकिंग डेड बन चुके होते हैं। एक ऐसी आबादी जिसकी नस्ल अब आगे बढ़ ही नहीं सकती। तीसरा संकट है पानी का। जरा इसे ऐसे समझिए, अरावली की पहाड़ियां एक बहुत बड़े स्पंज की तरह हैं। जब मॉनसून आता है तो ये सारा पानी सोख लेती हैं और धीरे धीरे जमीन के नीचे भेजती है। इसी से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। लेकिन जब ये पहाड़ कट जाएंगे और हर तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट होगा तो क्या होगा? जमीन स्पंज की जगह एक ढाल बन जाएगी। वो पानी सोखेगी नहीं, उसे बहा देगी। और नतीजा, एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सूखा। और चौथा संकट, वो तो सीधे हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। अरावली के जो जंगल है ना, वो हवा के लिए एक गीले कपड़े वाले फिल्टर जैसा काम करते हैं। सोचिए, रेगिस्तान से जो धूल और पोल्यूशन के कण आते हैं वो इन पेड़ों से टकराकर पत्तों पर चिपक जाते हैं और हवा साफ होकर आगे बढ़ती है। अब अगर ये नेचुरल फिल्टर ही हटा दिया तो ये सारी जहरीली धूल कहाँ जाएगी? सीधा हमारे फेफड़ों। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? मतलब अचानक अभी ही क्यों? इसकी जड़ें आज की नहीं हैं। इसकी जड़ें दशकों पुरानी पत्थर की होड़ में छिपी हैं। देखिए, 1980s के दशक में जब दिल्ली एनसीआर जैसे शहर तेजी से फैल रहे थे तो बिल्डिंग बनाने के लिए पत्थर और बजरी की डिमांड आसमान छूने लगी। और इसका सीधा असर पड़ा अरावली पर। वहां अवैध माइनिंग, इल्लीगल माइनिंग शुरू हो गई। फिर 1992 में सरकार ने इसे बचाने के लिए कानून भी बनाया, पर खनन रुका नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बार बार इसमें दखल देना पड़ा। और आखिर में 2009 में हरियाणा की अरावली में हर तरह की माइनिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो पहले जैसी नहीं है। इस बार का असली खेल पर्दे के पीछे है। एक टेक्निकल ट्रैप, एक तकनीकी जाल में छिपा हुआ है। और ये पूरी लड़ाई सिर्फ एक छोटी सी बात पर है कि एक पहाड़ को मापा कैसे जाए। ये जो नई परिभाषा है वो ये कहती है कि किसी भी पहाड़ी को अरावली तभी माना जाएगा जब वो आसपास की जमीन से
100 मीटर ऊंची हो। बस यही वो 3 शब्द हैं, आसपास की जमीन, जिनमें पूरा का पूरा खेल छिपा है। आपको एक बात बताता हूं, पूरी दुनिया में ऊंचाई नापने का एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड है। इसे कहते हैं मीन सी लेवल, यानी समुद्र तल से ऊंचाई। ये एक फिक्स्ड ग्लोबल पॉइंट है, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ये जो आसपास की जमीन है, इसका कोई फिक्स मतलब ही नहीं है। ये तो एक ऐसा पैमाना है जिसे कोई भी आसानी से ऊपर नीचे कर सकता है, मतलब मैनिपुलेट कर सकता है। अब देखिए कि ये जाल काम कैसे करता है। बड़ा सिंपल है। मान लीजिए एक पहाड़ी है जो आसपास की जमीन से 103 मीटर ऊंची है। ठीक, मतलब कानून के हिसाब से वो प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। अब कोई आता है और रातों रात कुछ ट्रक मलबा लाकर उस पहाड़ी के चारों तरफ 5 मीटर ऊंचा ढेर लगा देता है। अब क्या हुआ? अब कागजों पर जो आसपास की जमीन थी वो 5 मीटर ऊंची हो गई, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी बची? 98 मीटर। और जैसे ही वो 100 मीटर से कम हुई, बस उसकी सारी कानूनी सुरक्षा खत्म। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और मोड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सेफ्टी मेजर, एक सुरक्षा उपाय सुझाया है, जिसे MPSM कहते हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वाकई में एक समाधान है या फिर एक और धोखा? MPSM यानी मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, इसका मकसद है एक ऐसा प्लान बनाना जो अरावली का पूरा नक्शा तैयार करे और फिर ये तय करे कि किस हिस्से में माइनिंग हो सकती है, जिसे वो सस्टेनेबल जोन कहेंगे, और कौन सा हिस्सा नो गो जोन होगा, जिसे बिल्कुल भी छुआ नहीं जा सकता। सुनने में तो ये प्लान बहुत अच्छा लगता है, पर जो पर्यावरण के जानकार हैं, उन्हें डर है कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा न दे। और उनका ये डर बेवजह नहीं है, क्योंकि ठीक ऐसा ही पहले हो चुका है। झारखंड के सारंडा जंगल में वहां भी एक ऐसा ही प्लान बना था और 80% जंगल को नो माइनिंग जोन घोषित किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? सरकारी दबाव और रीअसेसमेंट के नाम पर उन्हीं सुरक्षित इलाकों को लोहे की माइनिंग के लिए खोल दिया गया। और ये डर हमें उस मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता ही ना हो, क्योंकि कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो अगर एक बार हो गए तो फिर आप उन्हें कभी भी ठीक नहीं कर सकते। हमें यह समझना होगा कि अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ियां नहीं हैं। नहीं, ये 2.5 अरब यानी 2.5 बिलियन साल पुरानी एक धरोहर है। ये हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। ये तब से है जब धरती पर जीवन बस शुरू ही हो रहा था। और बस एक बात हमें याद रखनी होगी, एक बिल्डिंग को तोड़ा जाए तो उसे फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर ये 2.5 अरब साल पुराने पहाड़ एक बार खत्म हो गए तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी टेक्नोलॉजी इन्हें वापस नहीं ला सकती। तो आखिर में एक सवाल बचता है। जब हमारे सामने प्रकृति का एक ऐसा खजाना हो जो अरबों साल पुराना है और उससे होने वाला कोई भी नुकसान परमानेंट है, हमेशा के लिए है, तो फिर हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए तरक्की यानी प्रोग्रेस की असली परिभाषा